आशीषें मसीह में हैं। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। अब जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें हाँ और आमीन में हैं। इवन बाइबल कहती है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप याद रखिए, आपको खुदा ने यहां बुलाया है, परमेश्वर ने आपको यहां बुलाया है। हम में से सब लोग मुश्किल से यहां पर फंस गए हैं। मैं, मेरा नौकरी, मेरा जॉब, मेरा बच्चा, मैं। बहुत से लोग दुनिया से निकल चुके हैं, अभी तक मसीह में नहीं आ पाए हैं। स्टिल दे आर इन द वर्ल्ड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्लीज आप बताओ। नो प्रॉब्लम। माफ़ी चाहता हूं मैं बीच में रुकावट करने के लिए। दूसरे लोग जो हमसे लड़ रहे हैं, किसी का बैलेनो जो है गलत जगह पे खड़ा है। DL3C DA 1523 किसका है बैलेनो? यहाँ पे कोई है किसी का? जस्ट जल्दी से आप रिकग्नाइज करके हाथ उठा, जिससे कि ज़्यादा देर ना लगे। किसी का बैलेनो है जिसका नंबर है DL3C DA 1523। बैलेनो है किसी का? है जल्दी प्लीज। आपका भैया? तो जल्दी निकल जाए। थैंक यू। सॉरी। आइए दुनिया की तरफ देखिए। दुनिया, क्योंकि दुनिया अच्छी लगती है ना हमें, है ना? बहुत से लोग कहां से निकले हैं? कहिए दुनिया। कहां जाना है? हेलो, यहां देखो, ये कौन है? वो कौन है? ये कौन है? दुनिया। सर बहुत लोग इधर ही फंसे। 12 से लेके 3 में चर्च, 6 से 9 एनिमल मूवी, गदर 2, 2024 के मसीह पिक्चर भी देखते हैं, उनको चलता है। वो वेब सीरीज भी देखते हैं, चलता है। वो कॉमेडी नाइट कपिल भी देखते हैं, चलता है ना? बिग बॉस भी देखते हैं, चलता है। स्टिल दे आर इन द वर्ल्ड, नॉट इन क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी मुख्य सेवकाई है एक व्यक्ति को दुनिया से निकल के मसीह में ले आना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां हैं? वेयर आर यू? ऑनेस्टली कुछ लोग तो इधर भी हैं, इधर भी हैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए मॉर्निंग में एक्टिंग करते हैं चर्च आने की। हालेलुया। प्रभु आप मेरा लक्ष्य है, आपके जैसा कोई नहीं है, आप मेरा पहला प्यार है। बिल्कुल प्रभु, जानू शाम को मिलती हूं मैं। आप मेरा पहला प्यार, आपके जैसा कोई नहीं। हाँ सोना, सोना मोना जादू टोना। Still they have a girlfriends and they have a boyfriend and still they think we love Jesus. कृपया तीनों चले जाएं। जरा सोचिए कहां हैं हम? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है वी आर नैरो माइंडेड। हमारा हम जो है ना, थोड़े कम पढ़े लिखे, या तो हमारी सोच अभी तक ओल्ड है। मैंने एक बहन को कहा, बहन व्हाई यू आर वाचिंग ऑल दिस नॉनसेंस? आप ये सब क्यों देखते हो टीवी पे जो आपको गलत स्टफ देते हैं? मुझे इंग्लिश में बोलती है, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जिंदगी, भैया हिंदी में बोलो। कितने लोग ये बोल रहे हैं? कम ऑन, कितने लोग चाहते हैं मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं? वो ऐसे कह रही थी, जिंदगी बड़ी तनाव से भरी हुई है, हमें कुछ मनोरंजन चाहिए।
हालेलुया। आप जानते हैं दुनिया आपकी मनोरंजन कराए, इससे अच्छा खुदा के साथ बोर होना ठीक समझो। मैं आपको कुछ बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे? चलो अब मान भी लो तो क्या फर्क पड़ता है। यहां देखिए, मैं ना इतनी मूवीज देख चुका हूं अपने लाइफ में, आप में से किसी ने नहीं देखी होगी। थिएटर वाले मुझे पहचान गए थे। जो बंदा कैंटीन पे रुकता था ना, वो मुझसे पूछता भी नहीं था आपको क्या चाहिए, वो सीधा मेरी शक्ल देख देख के एक कोल्ड ड्रिंक। और आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस जमाने में पहचानते हैं, चार्ली मिलती थी, चार्ली, एक वेफर होती थी चार्ली, याद है आपको? याद है? 1 2 गोल्ड स्पॉट होती थी, येलो कलर का गोल्ड स्पॉट होता था, सिट्रा होता था, अभी तो 7 अप मिलता है, सिट्रा होता था। तो हम लोग पिक्चर पे जाते थे देखने के लिए, और वो सीधा संतोष नाम का एक बंदा था, वो मुझे सामने से दे देता था, ये लो। मैंने इतनी मूवीज देखी थी, इतनी मूवीज, कोई कोई मूवी विश्वास करो तब तक मैं देखता था जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। और मैं आपको एक ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द यंग पीपल। मैंने जो कुछ भी देखा है उसमें जितने भी गंदे और वल्गर सीन्स थे, मैं पूरी मूवी भूल चुका हूं, पर वो वल्गर सीन्स आज भी मेरे माइंड में हिट करते हैं। समटाइम्स मैं प्रे करता हूं, मुझे याद आते हैं। समटाइम्स कभी कभी मैं ऐसे रात को सोया रहता हूं, वो ड्रीम में आते हैं। आप याद रखिएगा, अगर आज आप कोई पॉर्न वीडियो देखेंगे, आप कल प्रभु से माफी मांग लेंगे, द लॉर्ड विल फॉरगिव यू, प्रभु आपको माफ कर देगा। लेकिन आपको पता है, अब वो सोच में हमेशा रहेगा आपके, कभी नहीं निकलेगा जब तक अंटिल क्राइस्ट कमिंग। ये रीजन है हम में से बहुतों को मैं समझाता हूं, इन हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज से दूर रहो। आपके मोबाइल में ये गंदे गाने भी नहीं होने चाहिए, ना अपने बच्चों को हैरी पॉटर जैसे प्रोग्राम्स दिखाओ जो जादू टोना करना सिखाते हैं। बी अलर्ट। आपको नहीं पता है, डेविल इज अ वेरी स्मार्ट गाय। आप याद रखिए, उसके पास सींग नहीं है, वो ब्लेजर में आता है आजकल। बिलीव मी, अगर आपको लगता है वो ओनिडा मूवी के, ओनिडा जो टीवी होती थी उसकी एड आती थी, एक ऐसे एक हैवान निकलता था, उसको सींग होते थे, आप बिलीव करो डेविल वैसा नहीं है। डेविल के नौकीले दांत नहीं है, वो बहुत डिसेंट है। अगर परमेश्वर को आपको ब्लेस करने के लिए किसी पर्सन की नीड है, तो शैतान को भी आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी पर्सन की नीड है। कभी कभी तो वो लोगों के द्वारा आपकी जिंदगी में आता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप जानते हो, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, नेमिया को पता चलता है कि दीवार गिर चुकी है, वो दुआ करता है, वो छुट्टियां लेता है, अब वो इजराइल का दौरा कर रहा है। अब उसे इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, और वो लोगों को इकट्ठा करके अपना बर्डन शेयर करता है, उन्हें बताता है कि इस दीवार को बनाना है। तब बाइबल बताती है बहुत सारे जो लोग थे ना, वो वहां पर आ गए और उन्होंने नेमिया की हेल्प की। जिसके घर के सामने दीवार टूटी हुई थी, वो अपना अपना हिस्सा बनाना लग गए, और सारी दीवार बनती गई, बनती गई, बनती गई। और फाइनली जब दुश्मनों को पता चलता है, वहां पर जो सम्बलत नाम का एक व्यक्ति था, बाइबल बताती है उसे पता चलता है कि ये जो दीवार है यहूदी बना रहे हैं। आप जानते हैं तब क्या हुआ? अब मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए सब सामने देखिए। जब दुश्मनों ने यह देखा कि यह दीवार बन रही है, ये प्राचीन दीवार बन रही है, पता है उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने एक नेगेटिव कमेंट किया। उन्होंने कहा, हाँ, ये दीवार, ये तो वो दीवार है जिस पे गीदड़ भी चढ़ जाए तो गिर जाए। आपको पता है ये जो लाइन है ना, कुछ लोगों ने कैरी की, और जो लोग दीवार बना रहे थे उन तक पहुंचा दी। और आपको पता है क्या हुआ? काम बंद हो गया। यहां देखिए,
शैतान को बहुत अच्छे से पता है, एक आदमी को उसके लक्ष्य से हटाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए कुछ नेगेटिव बोलना है और उस तक बात पहुंचा देनी। That's it. आज भी आप देखिए, आप में से बहुतों के जो माइंड्स हैं वो कैसे, शैतान को आपको रोकने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह देगा किसके मुंह के खिलाफ, और वो आपके कानों तक पहुंचा देगा, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उन शब्दों को लेके मनन करें, मेडिटेट करें। आप जानते हो 2024 की जो पीढ़ी है, अगर आप उसके लिए कुछ कुछ कह देना, उन्हें रात भर नींद नहीं आती, वो रात भर नहीं सोते। एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। बाइबल कहती है उन्होंने प्रचार के समय में कहा 3 जमीनें हैं, पथरीली, झाड़ियां, और लिखा है एक ऐसी जमीन जिसमें जड़ नहीं है। कलाम कहता है सब सुनने के बाद पतरस आके पूछता है, प्रभु हमें बताइए ये जो आप बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? प्रभु ने कहा एक जमीन ऐसी है जिसमें बीज बोए गए, पर झाड़ियों ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। और पता है ये झाड़ियां क्या है पतरस? क्या है प्रभु? संसार की चिंता और धन का धोखा उस चीज को बढ़ने नहीं देता। कौन सी चीज है? संसार की चिंता और धन का धोखा। किसकी चिंता? अपनी चिंता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते, लोग मेरे बारे में क्या बोलते, अपनी चिंता नहीं, इस बात की चिंता कि ये बंदा मेरे लिए क्या सोचता है, ये बंदा मेरे लिए क्या कहता है। मुझे एक बात बताओ मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए भी रखो। बोलो बाजू वाले को, कुछ तो उनके लिए भी छोड़। कभी कभी किसी की पर्सनालिटी पे अगर आपको कोई कमेंट करना है ना, समझो एक बंदा है थोड़ा मोटा है अमित की तरह, किसी के लिए आपने कह दिया तू मोटा है, घर जाके आईने के सामने, हूं तो मैं मोटा। किसी बहन को कुछ कह दो आप, वो रात भर नहीं सोएगी बैठे बैठे। मेट्रो में जा रही है, किससे बात कर रहे हो? मेरी बहन मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? बोलने दो उन्हें। आप हमेशा याद रखना, यहां देखिए, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप याद रखिए, आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप उन पे ध्यान देते हो। आपको पता है एक चीज पे ध्यान देने से वो चीज बढ़ती है, ग्रो करती है। बच्चे को देखा है आपने? जब बच्चा रोता है आप उसकी तरफ देखो, पहले ऐसे करेगा, आप कंटिन्यू उसको देखते रहो, उसके बाद फटेगा। पता है वो ज्यादा क्यों रो रहा है? क्योंकि आप ध्यान दे रहे हो। लेकिन आप जब बच्चा रोता है ना, उस पर ध्यान मत दो, 2 मिनट में उसका नौटंकी बंद हो जाएगा, कोई देख ही नहीं रहा है। थिंग्स ग्रो व्हेन यू फोकस। चीजें तब बढ़ती हैं जब आप उन पे ध्यान देते हो। मुझे कोई कह के दिखाए आप मोटे हो, आप बोलो देखो मेरे पास आंसर रेडी है, मैं आपके पिताजी का नहीं खाता। Who cares? हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हो यीशु को लोगों ने क्या कहा? तू दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तू बालजबूल है, तुझ में दुष्ट आत्माएं हैं, तू झूठा भविष्यवक्ता है। आपने देखा कभी यीशु मसीह, एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन वो बैठ गए थे, ऐसे बैठ गए, पतरस आया, हाँ प्रभु आप घर बैठे हैं, मैं आज के बाद कभी सेवकाई नहीं करने वाला।
क्यों? किसी ने मुझे कल दुष्ट आत्मा कहा है। प्रभु फिर किसके लिए कर रहा हूं मैं? ये लोग मुझसे इस तरह बात करेंगे, तू भाग इधर से, आज के बाद कभी दिखना नहीं। आपने कभी देखा कि जीसस बातों को लेके बैठ जाए? लोग उसे कहते तू बालजबूल है, तू दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तू ये है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था दरियाए यरदन पर मुझे खुदा ने अपना प्रिय पुत्र कहा है। उसके लिए वही चीजें मायने रखती थी। लोग क्या कहते हैं, इस ओपिनियन से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, आप कुछ भी करो, क्या भी करो। याद रखना, भारत में बहुत लोगों की मेंटालिटी एक खेकड़ों की मेंटालिटी है। खेकड़े होते हैं ना, कभी देखा है क्रैब? देखा है क्रैब आपने? हाँ। आप सुनना चाहते हैं क्रैब की स्टोरी? कितने लोगों ने सुनी है ऑलरेडी? बहुत कम लोगों ने सुनी है। एक आदमी शिप में क्रैब्स लेके जा रहा था। 3 देश की क्रैब्स थे, रशिया, अमेरिका और भारतीय। एक टाइम आया जब पानी थोड़ा सा ऊपर गया और सारे डब्बे खुल गए। आप जानते हो, उन्होंने एक अजीब बात देखी। सारे रशियन खेकड़े भाग गए, अमेरिका के भी भाग गए, भारत का एक भी नहीं भागा, सब उधर ही थे। उन्होंने कहा वाह क्या खेकड़े हैं, कितने ईमानदार हैं, कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन जब उसने डब्बे को अंदर देखा तो उसे एक अजीब बात लगी। पता है क्या? एक चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था। इसे कहते हैं ना हम बाहर जाएंगे ना तुझे बाहर जाने देंगे। दैट्स अ क्रैब मेंटालिटी। बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार आप उन शब्दों पे इतना ध्यान देते हैं कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं और आप स्टक हो जाते हैं। यहां पर देखिए, शब्दों की वजह से काम बंद पड़ गया। जब उनका काम खत्म हो गया, पता है, तब नेमिया ने उन्हें कहा डरो मत, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को याद करो और अपने बेटे बेटियों के लिए युद्ध करो। कभी आपने सोचा है क्यों नेमिया को यह बोलना पड़ा कि उस परमेश्वर को याद करो? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को याद करना बंद कर दिया। इसीलिए वो उनको कहता है, तब मैं देखकर उठा जब काम बंद हो गया और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान है और भय योग्य है उसी को याद करो और अपने बेटे बेटियों के लिए युद्ध करो। आप जानते हो, जब नेमिया ने यह वचन कहा, आप थोड़ा आगे पढ़ सकते हैं, काम स्टार्ट हो गया। I want to tell you, ऐसे प्रीचर्स को सुनो अपने लाइफ में जो आपको न बिठाएं न लिटाएं, वो आपको खड़ा कर दे। Listen to those who listen God. ऐसे लोगों को सुनो जो परमेश्वर को सुनते हैं, जो आपको खड़ा करते हैं, स्टैंड करते हैं। एक दिन कलाम कहता है, बाइबल बताती है, दूर से एक व्यक्ति आया यीशु के पास और कहता है, लॉर्ड माय डॉटर इज टू मच सिक, मेरी बच्ची बीमार है, आप चलिए खुदा, आप उसके ऊपर हाथ रखिए, वो ठीक हो जाएगी। यीशु ने कहा चलो। चलते 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 किसी ने यीशु के पीछे से गारमेंट को टच किया और यीशु रुक गए और पूछने लग गए, कौन है यहां पर? कोई है जिसने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तब एक बेटी आ गया कि कहती है, लॉर्ड दिस इज मी। ओके बेटा, जा, बची रहे, तेरे पाप भी माफ हो गए हैं, तू चंगी हो गई है। बात की उसने, लेकिन जीसस कहीं और जा रहा था। तब सामने से एक बंदा आके कहता है, प्रभु अब आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है, बच्ची मर गई है। आपको पता है, जब जीसस ने सुना वो बच्ची मर गई है, पता है यीशु ने क्या क्या? हम होते तो अच्छा कभी उठा रहे हो, मर गई। वो हमारी तरह नहीं था। द बाइबल से लिखा है, जब उसे पता चला वो मर गई है, लिखा है उसने अनसुना कर दिया, उसे सुना ही नहीं। जानते हो अनसुना करने का मतलब क्या है? सुनकर यहां पर न सोचना। दैट्स कॉल्ड अनसुना करना, कि आपने कोई चीज सुनी है लेकिन आप उस चीज के बारे में सोचते नहीं।
अनसुना। ये उसकी जिंदगी जीने का एटीट्यूड था। उसने कहा नहीं। उसने उस व्यक्ति को कहा, उसके बाप को कहा, मत डर, विश्वास रख। और पता है, उसने उसको अपने घर ले गया। और जैसे यीशु अंदर गए, लोग वहां पर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो? बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। आप पढ़ के देखो, बच्ची मर चुकी थी, लेकिन यीशु कहता है सोई हुई है। ये झूठ नहीं है, ये विश्वास की भाषा है। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फेथ। यहां देखिए, यहां देखिए, इससे पहले कि ये प्रिंट हो, उससे पहले ये कही गई। इससे पहले कि ये प्रिंट हो, उससे पहले ये खुदा के मुंह से कही गई। इससे पहले कि ये लिखी जाए, उससे पहले ये बोली गई। आप जानते हो, पहले बोली गई, फिर लिखी गई, ताकि दोबारा बोली जाए। जानते हैं इसे क्यों लिखा गया? ये आपकी भाषा है। जब शैतान आपको कहता है ना, तेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, आपको उसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपको मेंटली टॉर्चर करे। आपको ये यूज करनी चाहिए, आपको ये भाषा बनानी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, लिसन डेविल, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। हमारे गूंगेपन की वजह से हम मेंटली टॉर्चर होते हैं। आज हम सिर्फ इसे पढ़ते हैं, हम इसके बारे में बोलते नहीं। कितने लोगों को दिखा दूं मैं, कितनी बहनों को दिखा दूं, डिप्रेशन में लाइफ जीती हैं, लेकिन अपनी तलवार को कभी इस्तेमाल नहीं करती। देखो उसने क्या कहा, युद्ध करो, लड़ना सीखो। लोगों से लड़ने के लिए हम नंबर 1 है। आज अगर कोई हमसे फाइट करे, ओ हो, अगर आपको आज कोई 2 रुपया रिक्शा वाला न दे, आप वहां पर खड़े होकर डिस्कस करोगे, मेरा 2 रुपीस मेरे को वापस चाहिए, मेरे को 5 रुपीस। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप शैतान से लड़ना जानते हैं? कभी आपने सोचा है मेरा जॉय किधर है, मेरा पीस किधर है, मेरा पीस ऑफ माइंड किधर है, मेरा रेस्ट कहां है? यीशु तूफानों में सोता था, मैं क्यों नहीं सो पाता? क्यों तूफान मुझे परेशान करके जाते हैं? यीशु मसीह सोया था तूफान में, चेलों ने आके कहा उठ, हमें बचा। आप जानते हो, यीशु की नींद चेलों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। कहां है मेरा रेस्ट? वेयर इज माय रेस्ट? नेमिया के पास एक लक्ष्य था, उसे दीवार बनानी थी। वो डिटरमाइंड था अपने आप में, वो अपने आप में मजबूत था। आज हम कहां हैं? क्या आप एक ऐसी बहन हैं, क्या आप एक ऐसे भाई हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना जीवन जीते हैं? जरा सोचिए, कितना समय आप प्रेयर में देते हैं? ले जाइए। हालेलुया। पूछिए अपने पास वाले से, पूछिए कितना समय खुदा को देते हो? होल डे यू आर बिजी इन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप। सारा दिन आप अपने एप्स को मेंटेन करते हो, खुदा को समय कब दोगे? थिंक अबाउट दिस। हम भी यूज करते हैं सब, लेकिन हम ऑक्यूपाइड नहीं है। एक दिन नहीं यूज किया तो हमें कोई हार्ट अटैक नहीं आता। आजकल कभी कभी किसी का मोबाइल गुम हो जाए, ऐसा लगता है जैसे उसकी किडनियां फेल हो गई। हाँ, मोबाइल
घर से निकलते हैं, अगर बाइबल भूल जाएं तो हम वापस नहीं जाते, लेकिन सेल फोन भूल जाएं तो हम जरूर घर जाते हैं वापस। हाउ पैथेटिक जनरेशन। कहां है आदर? कितने यंगस्टर्स बैठे हैं यहां पर, मैं पूछना चाहता हूं, डिड यू ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड? क्या आप उसके कलाम का आदर करते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है। वो लक्ष्य रखता था। मैं चाहता हूं ये आने वाले 5 से 10 मिनट जो मेरा लास्ट है, इसको आप बड़े ध्यान से सुने। आप याद रखिए, डेविल का सबसे बड़ा हथियार गन, स्वॉर्ड, जहर नहीं है। पता है इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करना, एक व्यक्ति को, उसके माइंड को चेंज करना। उसने हवा को फल तोड़ के नहीं दिया कि खा, उसे सिर्फ उसका माइंड चेंज करना। कभी आपने सोचा, जब एलीशा गेहजी को कहता है कि जा उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर, तो उसे ये क्यों कहता है? रास्ते पे कोई मिलता है, उसको सलाम मत करना और न किसी से पूछना हाउ आर यू। कभी आपने सोचा, शाऊल लड़ने ही क्यों नहीं गया कभी गोलायत से? शैतान आपको नहीं हराता। ये बात है ना, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे लिख दो। शैतान कभी किसी को नहीं हराता। वो सिर्फ आपके अंदर एक सोच पैदा करता है कि आप हारे हुए। वो सिर्फ आप में एक थिंकिंग पैदा करेगा कि आप हारे हुए हो, ताकि आप युद्ध में जा ही नहीं पाओ, क्योंकि उसे पता है ये लोग जाएंगे, ये जीतेंगे। आज कहां हैं आप? क्या आप इस बंदे की तरह हैं? देखिए वो कितना स्ट्रांग है, वो अपनी जनरेशन को कितना इनकरेज कर रहा है। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों, एंड आई लुक्ड and rose up and say unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them, remember the Lord. तब मैं देख कर उठा, रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करो। याद रखिए, लूत की पत्नी इसलिए नाश हुई क्योंकि उसने नाश होने वाले नगर को देखा था। जहां उसका ध्यान गया, वैसी उसकी रिजल्ट आई। अगर एक बहन नाश होने वाले नगर की तरफ देखकर नाश हो सकती है, तो हम जीवित परमेश्वर की तरफ देखकर जीवित क्यों नहीं रह सकते? मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट ये है। आज अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, आजकल सबसे ज्यादा आपको भटकाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है डेविल, वो ये। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट थर्ड टाइम, 3 सेक्शंस बने हुए हैं, 3 बार बोल देता। शैतान सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल करेगा आपको भटकाने के लिए, इसका इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। याद रखिए, ये आपके हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके हाथ में हो, बड़ी प्रॉब्लम।
जब भी आपको कॉल दे, कोई भी नोटिफिकेशन आए और आपको भाग के फोन उठाना है, आपको सच कहता हूं, आप उसके गुलाम हैं। एक दिन दो परिंदे उड़ रहे थे आसमान में, बहुत थक गए उड़ते उड़ते। उन्होंने कहा चल नीड सम रेस्ट, पंख बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। दूसरे ने कहा ठीक है चलते हैं। एंड यू नो, जब वो लैंड करने वाले थे, जब वो नीचे उतरने ही वाले थे, उन्होंने क्या देखा, एक खेत था। उस खेत पे एक स्टैचू बना हुआ था। यू नो, खेतों को बचाने के लिए किया जाता है। तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक ने कहा यहां चल लेते हैं, दूसरे ने कहा नहीं वहां नहीं चलना है। क्यों, कोई खड़ा है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं खड़ा है, वो स्टैचू है। अरे मैं बोल रहा हूं कोई खड़ा है, मैं बोल रहा हूं स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला? उसके हाथ में फोन किधर है? लेखक ने लिखा, परिंदे भी तुम्हें इन दिनों में तुम्हारे फोन को देख के पहचानते। कई लोग जो है ना, मैं आपको सच कहता हूं, ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। इवन कभी कभी रास्ते से जाएंगे भी ना, कभी कभी चर्च में बैठे रहेंगे, अरे 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 अरे, हमारा पास्टर बेचारा मेहनत करता है, सारी रात जागता है, होल नाइट ही प्रे, होल नाइट ही फास्ट, होल नाइट ही स्टडी हिज वर्ड, ताकि चर्च को कुछ दे पाए। चर्च लॉस्ट। इवन ये तो छोड़ो, कभी कभी हम वॉशरूम में जाते हैं, बैठ जाते हैं उसके ऊपर। जुबानें बाहर निकालेंगे, पता नहीं कौन सी भैंस की आत्मा घुसी है इन लोगों में, निकालेंगे। अच्छा, एक बार मैं नासिक जा रहा था, एक बहन हाईवे पे सोई है, एक हमारी बहन हाईवे पे सोई है। मेरे जो वो ड्राइवर भाई है वो आए नहीं है, नहीं तो मैं आपको सामने करवा देता। वो बैठी, मैं बोला यार हाईवे पे लेटी हुई है, ट्रक वक आ जाए मर जाए तो। मैंने उसको बोला बहन उठ, ट्रक आ रही है। नॉनसेंस। एक्चुअली एक लड़का रील बना रहा था। मैंने कहा प्रभु ये पागल हाईवे पे सो गई है। हम लोग है ना डोसा खाते हैं ना, डोसा बोलो, डोसा। डोसा कोई खाता है साउथ इंडियन? हाँ। डोसा, छोले भटूरे खाते हैं ना? हाँ। आजकल आपने देखा है होटल में डोसा मंगाएंगे, उसका फोटो निकालेंगे। डोमिनोज का पिज्जा मंगाएंगे, इतने फोटो निकालते हैं, बाद में पिज्जा भी बोलता है अब खा लो, ठंडा हो रहा हूं मैं। वो डोसे का फोटो स्टेटस पे लिखेंगे, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। सबको लगा दिया शैतान ने। जाओ व्यस्त हो जाओ, जाओ। आपको लगता होगा दिस इज नॉर्मल। सर इट्स नॉट नॉर्मल। आप वो लोग होने चाहिए जिनका लक्ष्य होना चाहिए। आप वो लोग होने चाहिए जो आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए। अपने बाजू वाले को हाथ जोड़िए। कम ऑन, कम ऑन। आई एम टीचिंग यू अ गुड कल्चर। कहिए अपने बाजू वाले को, क्या आप इन बातों से बची। इस बातों से बचे। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को याद करो।
What a word for our generation. हमारी पीढ़ी के लिए क्या वचन है ये। चलिए बाइबल बंद कर दीजिए। क्लोज योर बाइबल्स। थैंक यू सिस्टर। क्लोज योर बाइबल्स। मैं चाहता हूं पास्टर जी आ गए। प्लीज कम फास्ट पास्टर साहब। प्लीज कम। प्लीज थिंक अबाउट दिस। अब एक बात सोचो, अगर बहुत हजार साल पहले अगर ये नोहा होते और एक बोट बनाते तो हम इनकी सहायता किस चीज में कर सकते थे? थिंक अबाउट दिस। ये सोचो, ये नोहा है और ये एक बोट बना रहे हैं। बोट किससे बनी थी? लकड़ियों से। तो मुझे बताइए, आप इनकी क्या सहायता कर सकते थे? सिंपल, लकड़ियां काट काट के इन्हें दे दीजिए, ये फिक्स करते जाएंगे। पर हम उस जमाने में नहीं है। अब पास्टर कुछ और बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं। बताइए हमें किस चीज में खड़ा होना चाहिए? चर्च बनाने। चर्च बनाने। सपोर्ट योर लीडर, प्रे फॉर हिम। अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इनके ऊपर महान अभिषेक भेजे। हर रविवार ये एक चैलेंजिंग वर्ड शेयर करें। हर रविवार कलीसिया में आने वाले लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्म को पाके यहां से निकले। कैरी द बर्डन ऑफ योर पास्टर। नेमिया अकेला काम नहीं कर रहा था, उससे एक टीम ली। वी डोंट बिलीव इन अ वन मैन शो, वी बिलीव इन अ टीम वर्क। सिर्फ चर्च आए, वचन सुना, कुछ ऑफरिंग डाली, ये पूरी तरह से क्रिश्चियन लाइफ नहीं होती है। क्रिश्चियन लाइफ होती है अपने पास्टर का बर्डन अपने हार्ट में कैरी करके आगे चलना। आप जानते हो, शिमोन कुरेनी ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने में उसकी हेल्प की थी। क्या हम करते हैं? आपको पता है एक पास्टर कितना स्ट्रेस में से गुजरता है? अगर एक पास्टर का फाइनेंशियल